बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड, वेरी गुड। सब लोग तैयार हो जाएं, जहाज में बैठ के हमने बाहरले मुल्क जाना है, ठीक है? एग्जैक्टली। और जहाज में जो है ना, बटन दबा के रखना है। एयर होस्टेस बाजी से कभी कुछ मंगाएं, कभी कुछ मंगाएं, नहीं भी कुछ मंगाना फिर कहीं पानी ले आओ, फिर कहीं चाय ले आए, फिर कहीं ये ले आए, एंड ऑल दैट, राइट? यू नीड टू एंजॉय योर जर्नी। आप मैं बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। ओके, all right, you don't fly in those airlines where you cannot order anything, okay? Pay a little more and then you can order everything, okay? अच्छा जी, स्टार्ट लेते हैं। अभी हम करेंगे IELTS लिस्टिंग का पार्ट 1, और मेरी बात को अच्छे से सुनना है और समझना है। मैं इसीलिए आपके साथ आपकी भाषा में बात कर रहा हूँ, ताकि मेरी एक एक चीज आप लोगों को समझ आए, पता चले कि हो क्या रहा है, लिस्टिंग में क्या होता है। ये सारी टिप्स टेक्निक्स मैं आपको दूंगा। 4 पार्ट्स हैं। जिन लोगों का टारगेट बैंड 8 है या 8 से अबव है, उनको मेन फोकस जो करना है वो 1 और 4 में कोई भी आंसर उनका मिस ना हो, कि जो आपका पार्ट 1 है और जो पार्ट 4 है। One thing we did while the kids were surfing. तेनू की हो गया? अच्छा, पार्ट 1 और 4 में कोई भी आंसर आपका मिस नहीं होना चाहिए। मतलब जिनका टारगेट है ना 8 बैंड या 8.5, क्योंकि पार्ट 1 और 4 ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें आप थोड़ी सी अटेंशन देके 10/10 पार्ट 1 में, 10/10 पार्ट 4 में ले सकते हैं। और पार्ट 3 में कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि पार्ट 3 में आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ऑडियो जो है थोड़ी फ्लुएंट हो जाती है। पार्ट 3 में 3 स्पीकर्स होते हैं जो बोल रहे होते हैं, तो वहां पे थोड़ा बहुत कोई 1-2 आंसर्स अगर गलत हो गए तो हो गए। और पार्ट 2 भी ऐसे ही है, उसमें भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम स्टार्ट लेंगे पार्ट 1 के साथ। याद रखिएगा, पार्ट 1 में हमेशा डायलॉग होता है, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, और जो ऑडियो की टाइप है वो है सोशल, कि कोई भी सोशल सिचुएशन होगी कि एक बंदे ने फ्लैट लेना है किराए पे, दूसरे ने फ्लैट देना है, या एक बंदे ने कोई कोर्स करना है उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, या वो टेलीफोनिकली कोई रूम बुक करवाना है किसी होटल में उसकी बात कर रहे हैं। तो हमेशा जो सिचुएशन पार्ट 1 में होगी वो सोशल होगी। पार्ट 2 की भी जो सिचुएशन होगी वो भी सोशल होगी। कोई ऑडियो कमेंट्री किसी म्यूजियम के बारे में, या कोई बस टूर या कोई ट्रेन टूर, उसके बारे में ऑडियो कमेंट्री होगी, और वहां पे एक बंदा बोलेगा। पार्ट 1 में होंगे डायलॉग्स, पार्ट 2 में होगा मोनोलॉग। मोनोलॉग कहते हैं जब एक बंदा बोलता है। पार्ट 3 में होगा 3 लोग आपस में बात करेंगे, और उसका जो कॉन्टेक्स्ट है या कंटेंट जो है वो आपका होगा एजुकेशनल, कि कोई यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स हैं, एक प्रोफेसर हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। वो उनकी कोई प्रोजेक्ट है जिसको वो प्रोफेसर के साथ डिस्कस कर रहे हैं, और जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक मेल होगा एक फीमेल होगा, ताकि आप आवाज को आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है? और एक ट्यूटर होंगे। और पार्ट 4 जो है वो भी एजुकेशनल एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट है उसका भी। और पार्ट 4 में हमेशा देयर इज अ पार्ट ऑफ अ लेक्चर, 5 मिनट का तकरीबन एक लेक्चर होगा। उस लेक्चर को आपने सुनना है और उसमें आपने क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है? अब आपने फेमिलियर करना है खुद से कि कौन कौन से क्वेश्चंस, किस किस तरह के क्वेश्चंस पार्ट 1 में आ सकते हैं। पार्ट 1 में ज्यादातर आपको आएगा सेंटेंस कॉम्प्लीशन, ज्यादातर। पार्ट 2 में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, मैप आ सकता है, उसके बाद आपको मैचिंग का क्वेश्चन आ सकता है। पार्ट 3 में हमेशा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, सिंगल आ सकते हैं, डबल आ सकते हैं। डबल में आउट ऑफ 5 यू गॉट टू सिलेक्ट 1, सिंगल में आउट ऑफ 3 यू गॉट टू सिलेक्ट 1। और पार्ट 4 में जो एक नॉर्मल टेस्ट है उसमें आपको 1 वर्ड ओनली आएगा, या 1 वर्ड एंड और अ नंबर। तो ये जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको फिर पता चलता जाएगा कि पार्ट वाइज क्या क्या आ रहा है। अच्छा जी, स्टार्ट लेते हैं इस टेस्ट से। हमारे पास से पार्ट 1, कंप्लीट द नोट्स बिलो। अब ये जो सेंटेंस है ना, कंप्लीट द नोट्स बिलो, ये सेंटेंस हमेशा आपको बताएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है। कंप्लीट द नोट्स बिलो का मतलब है सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है? उसके बाद दिया हुआ है इंस्ट्रक्शंस। ये जो सेकंड सेंटेंस है ये आपको हमेशा इंस्ट्रक्शंस देगा कि किस किस्म का क्वेश्चन आपने उसको सॉल्व कैसे करना है। क्या लिखा हुआ है? राइट 1 वर्ड एंड और अ नंबर। अब 1 वर्ड एंड और अ नंबर का मतलब है आंसर होगा पेन, पेन 1 वर्ड है, या आंसर होगा 5 पेन्स, 5 नंबर हो गया, पेन्स वर्ड हो गया, या फिर आंसर होगा सिर्फ 5, ठीक है? ये इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना जरूरी है। अगर 1 वर्ड है उसमें आपने 2 वर्ड्स लिख दिए, आपका राइट आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, तो इसका ख्याल रखना है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, टाइटल देखें क्या है, आए, ठीक है? सो जैक्स एडवाइस क्या है? रेकमेंड सर्फिंग फॉर का क्या मतलब है? टाइप ऑफ पीपल जो सर्फिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेकमेंड सर्फिंग फॉर टीनेजर्स, recommends surfing for women, recommends surfing for children,
ठीक है, जिन लोगों के लिए वो कर सकते हैं सर्फिंग. सो देन दे से डैश हॉलीडेज इन द समर. नाउ प्लीज लिसन टू द ऑडियो एंड सी. जैक रेकमेंड सर्फिंग डैश हॉलीडेज. नाउ डैश हॉलीडेज, हाँ अब एक और चीज, जो वर्ड हॉलीडेज का है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. इट कैन बी द टाइप ऑफ हॉलीडेज, कि किस तरह की आपकी हॉलीडेज हैं. लेट्स सी. Part 1. You will hear a man called Jack giving advice to a friend about surfing holiday. Jack, I'm thinking of taking the kids to the seaside on a surfing holiday this summer, and I wanted to ask your advice, as I know you're such an expert. Well, I don't know about that. But yes, I've done a bit of surfing over the years. I'd thoroughly recommend it. I think it's the kind of holiday all the family can enjoy together. Okay, it's a kind of holiday all the family can enjoy together. So recommend surfing for family holidays in summer. Answer क्या होगा? Family. Very good. Well done. Okay, now let's go on. Holidays and then family holiday. Next है जी, need to be quiet. Need to be quiet. अब quiet का word underline करें. नहीं आप कहते हैं I'm quite fine, I'm quite happy, I'm quite tired. Quiet का मतलब है very tired, very happy and all that. Underline करें word quiet का, वहां पे लिखें pretty. Pretty, ये वो वाला pretty नहीं है. आप नहीं बोलते I'm pretty good, I'm pretty confident. इसका मतलब है very confident. So needs to be quite dash, needs to be pretty and then there is something. ठीक है, अब आंसर भी आपके कॉन्फिडेंट हो सकता है, ये कुछ और हो सकता है. सो लेट्स सी. अब आंसर आपका आएगा प्रिटी के बाद. और ये जो मैं जिस टेक्निक से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ना, इसी टेक्निक से आप लोगों ने भी क्वेश्चन को पढ़ना है. ठीक है, लेट्स मेक अ स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 2. But it's quite physically demanding, isn't it? I've heard you need to be pretty fit. Yes, you'll certainly learn more quickly and won't tire as easily. Well, that should be okay for us. Okay, But you should it's be, quite physically demanding, isn't it? you should be pretty fit. Okay. I've heard you need to be pretty fit. Yes, you'll certainly learn more quickly and won't tire as easily. Well, that should be okay for us. But it's Okay. So pretty fit, answer is fit. Quiet and fit, they are synonyms. इसी तरह से आपका पार्ट 1 और पार्ट 4 में सिनोनिम के बाद आंसर आएगा. लेट्स गो ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 3. आयरिश सर्फिंग हॉलीडेज. एक और हॉलीडेज है, उसका नाम है आयरिश सर्फिंग हॉलीडेज और उसकी लोकेशन है काउंटी क्लेयर. अब काउंटी क्लेयर का नहीं भी पता तो दैट डजंट मैटर. काउंटी क्लेयर. ओके, देन देव मेंशन्ड लाहिंच हैज सम गुड क्वालिटी. अब लाहिंच का वर्ड जब ऑडियो में आएगा तो आपने अलर्ट हो जाना है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका आंसर जो है वो लाहिंच के बाद आएगा. सो लाहिंच हैज सम गुड क्वालिटी. अब अंडरलाइन करें क्वालिटी को. तो लाहिंच में जो अच्छी क्वालिटी की कोई चीज है दैट विल बी योर आंसर. अब जो भी वो चीज होगी you will just write it down. And surf schools. Surf schools already दिया हुआ है. अगर वो बोले ना Lahinch has some very good surf schools, तो ये information already दी हुई है, ये आंसर नहीं होगा. ठीक है, let's see. You've been surfing a few times in Ireland, haven't you? Yes, there's some great surfing there, which people don't always realise. And which locations would you recommend? There seem to be quite a few. Yes, there are loads. Last year we went to County Donegal. There are several great places to surf there. What about in County Clare? I read that's also really good for surfing. Yes, it is. I've been there a few times. Most people go to Lahinch. My kids love it there. The waves aren't too challenging and the town is very lively. Are there good hotels there? Yes, some very nice ones. And there are also a few basic hostels and campsites. It's great if you need lessons, as the surf schools are excellent. Sounds good. Okay, hostel is wrong. Yeah, the right answer is hotels, because for good quality they use the word hotels and hostels are average.
और हमेशा ये होगा आईएलटीएस में राइट आंसर के साथ आपको एक ट्रैप देंगे, ये देखने के लिए कि आपको राइट आंसर समझ आया भी कि नहीं है। होटल्स, उन्होंने बोला है प्लूरल वर्ड, आपने प्लूरल लिखना है, लेकिन अगर आप होटल भी लिख देंगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। देयर इज ऑल्सो no, but over here in the question we don't have any. Lahinch has some good quality hotel or hotels, लेकिन ऑडियो में उन्होंने प्लूरल बोला है, ठीक है। बेहतर ये है कि ऑडियो के मुताबिक चलें। All right, let's go on. Is it okay now? तो चलाएं फिर इसको स्टार्ट करें। Yeah. All right, that's good. So let's go on. Next we've got County Mayo. Now they're talking about another county. Just a second. Yeah. All right, County Mayo. Good surf school at dash beach. Very simple. It's the name of the beach. At dash beach. Right? So answer is going to be the name of the beach. If the name is unusual, they will spell it for you. And if the name is usual name, then they expect you to write it. Okay? So let's start. Question number 4. Yes, and there's lots to see in the area, like those well-known cliffs. I've forgotten the name of them. Oh, don't worry. I can look them up. I've also been surfing in County Mayo, which is less well known for surfing, but we had a really good time. That was a few years ago when the kids were younger. There's a good surf school at Karaniski Beach. How do you spell that? Caraniski. Okay. Okay? Yeah. Now they will not repeat it. Don't expect that they will repeat it. I say, funny name, repeat it please, come on. No, not at all. You got to write in the first go. और जो answers आप पहली दफा में लिख रहे हैं, अगर वो answers ठीक हैं तो that is the right thing. यानी अगर आपको दूसरी दफा में समझ आ रहा है तो वो बेकार है। आपने ये देखना कि आपको पहली दफा में समझ आए। आंसर क्या है? CARROWNISKEY। अब लिखने के बाद अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो छोड़ दें। This is the name of the beach, right? Okay, now let's go on. उसके बाद क्या है? Surf camp lasts. Lasts का मतलब है duration. Lasts. कोई चीज कितनी देर तक रहती है? Lasts. That means duration. So surf camp lasts for 1 dash. Yeah, 1 week हो सकता है, 1 day हो सकता है, 1 month हो सकता है, कुछ भी, whatever they say. Now please listen to the audio and find it. I put the kids into the surf camp they run during the summer for 10 to 16-year-olds. Oh, right. How long was that for? 3 hours every day for a week. It was perfect. They were so tired out after that. I can imagine. No, hour. चोर तो पकड़ने दें, हाँ? Yeah, 3 hours per day for a week. अब hours लिख के आप 3 के साथ कैसे justify करेंगे? That was a trap, right? So correct answer is week. W-E-A-K. W-E-E-K week. अगर आंसर स्पेलिंग गलत है तो आंसर गलत है आपका, ठीक है? अच्छा, उसके बाद बोल रहे हैं कैन ऑल्सो एक्सप्लोर द लोकल। लोकल का वर्ड अंडरलाइन करें। कैन ऑल्सो एक्सप्लोर द लोकल बाय कायक। कायक इज अ स्मॉल बोट जो एक बंदा चलाता है या मैक्सिमम 2 लोग चलाते हैं। उसके ओर्स होते हैं, चप्पू होते हैं, छोटी सी बोट होती है, इसको बोलते हैं कायक। कैन एक्सप्लोर लोकल। अब जो लोकल का वर्ड है ना, दैट विल टेल यू व्हाट द आंसर इज गोइंग टू बी। लोकल के लिए कोई भी वर्ड आ सकता है, लोकल, ट्रेडिशनल। लोकल के लिए ये भी बोल सकते हैं नियर बाय। फॉर एग्जाम्पल लोकल रेस्टोरेंट, नियर बाय रेस्टोरेंट। नियर बाय जो नजदीक है उसका क्या मतलब है? लोकल, ठीक है? लोकल पुलिस स्टेशन, नियर बाय पुलिस स्टेशन। तो अब नियर बाय के बाद वो जो भी बोलेंगे दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6. One thing we did while the kids were surfing was to rent some kayaks to have a look around the bay which is nearby. It's really beautiful. Oh, I'd love to do that. ओके, आंसर बोलना है एंड में। ऑडियो के दौरान अगर आंसर बोलने वाली आदत अपना ली, एक आंसर बस लाउडली एक्चुअल एग्जाम में बोल दीजिएगा, बस 2 साल के लिए जिंदगी सुकून में आ जाएगी। आपको 2 साल के लिए आइल्ट्स नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? आपको कोई तंग नहीं करेगा, यानी आपके ऊपर 2 साल का बैन लग जाएगा।
ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज बे, BAY। और जब ऑडियो खामोश हो तब आपने आंसर बताना है। बे पता है किसको कहते हैं? बीच को, जो साहिल समुंदर होता है उसको बे कहते हैं। बे, BAY, बे, अलिफ बे वाला नहीं, BAY, बे। ओके, चलिए जी, अगला टॉपिक हमारा क्या है? वेदर। अब मौसम की बात करेंगे, पूरा हमारा वो चल रहा है ऑडियो की, वेदर की बात कर रहे हैं। बेस्ट मंथ्स टू गो, वाह जी वाह। आंसर क्या होगा? नेम ऑफ द मंथ। अब वो अगर आपसे ये कहें पीपल गो देयर इन जनवरी एंड फरवरी बट इट्स बेटर टू गो देयर इन मार्च, तो क्या हो जाएगा? मार्च आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिस महीने में वो रेकमेंड कर रहे हैं, देखें जैक की एडवाइस चल रही है, तो जिस महीने में वो रेकमेंड कर रहे हैं आपने उसको देखना है, ठीक है। Now, the only time I went to Ireland, it rained practically every day. Yes, that can be a problem. But you can surf in the rain, you know. It doesn't have the same appeal somehow. Well, the weather's been fine the last couple of years when I've been there. But actually, it tends to rain more in August than in the spring or autumn. September's my favourite month because the water is warmer then. The only problem... मैंने बोला बोलना नहीं है, ये जो आप आदत डेवलप करेंगे ये साथ जाएगी, ठीक है। वहां पे एक दफा बोलना है बस, फिर सत्यानाश हो जाएगा, फिर कहेंगे इतना सा तो बोला था, राइट। सो दे आर टॉकिंग अबाउट ऑगस्ट, बट व्हाट विल बी द राइट आंसर? सेप्टेम्बर, एग्जैक्टली। सो और सितंबर आप पूरा लिखें, that will be fine, September। और अगर सितंबर के स्पेलिंग में डाउट हो रहा है तो SEP भी लिखते हैं, चल जाएगा। यानी जो मंथ्स हैं और जो डेज ऑफ द वीक है उसकी एब्रीविएशन चल जाती है, लेकिन पूरा लिखें तो बेहतर है। लेकिन अगर डाउट हो रहा है ना सितंबर BER है या BR, बस का तो हो जाता है, दिमाग में नहीं समझ आता, तब आप उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। अच्छा जी, एवरेज टेम्परेचर इन समर। अब आंसर है अप्रोक्सीमेटली, यानी जो समर का एवरेज टेम्परेचर है वो क्या होगा, और आगे डिग्रीज लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? आंसर विल बी अ नंबर, और ये नंबर क्या है? एवरेज टेम्परेचर। अब जरा गौर से सुनिएगा, ट्रैप क्या होगा? मैक्सिमम टेम्परेचर ट्रैप होगा, मिनिमम टेम्परेचर तो भी ट्रैप होगा, जो एवरेज टेम्परेचर है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8। But one good thing about Irish summers is that it doesn't get too hot. The average temperature is about 19 degrees, and it usually doesn't go above 25 degrees. That sounds alright. Okay, average temperature 19 and it doesn't go above 25। और मुझे बताएं 19 के साथ डिग्रीज लिखेंगे ना? नहीं लिखेंगे। कोई आपने एक्स्ट्रा वर्ड लिखा, हालांकि वन वर्ड एंड और अ नंबर है, लेकिन आपने कोई एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिया तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज 19। और जब भी कोई नंबर आए, नंबर को हमेशा डिजिट में लिखते हैं, 19 एग्जैक्टली। चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा बैंड लेने के लिए पार्ट 1 और 4 में फुल बाय फुल स्कोर करना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे कॉस्ट की। इक्विपमेंट, अच्छा वेट सूट एंड सर्फ बोर्ड। अब अगर आप वहां से वेट सूट लेते हैं, एक सूट है, और एक आप सर्फ बोर्ड लेते हैं, तो उस कितने पैसे लगेंगे? आगे लिखा हुआ है $यूरोस पर डे। इसका मतलब है कि आपने करेंसी का साइन नहीं डालना, यूरोज ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। वेट सूट अब हो भी सकते हैं कि आपको बताएं वेट सूट जो है अकेला 10 यूरोस का होगा, सर्फ बोर्ड जो है अगर आप अकेला लेते हैं 10 यूरोस का होगा, अगर आप दोनों इकट्ठे लेते हैं तो 15 यूरोस के होंगे। तो आंसर क्या होगा? 15 यूरोस। ये चीज समझनी है, मतलब आइल्स में ये देखते हैं कि आपको समझ आया कि आपने लिखा है या फिर उन्होंने ऑडियो में बोला 15 यूरो आपने लिख दिया। या अल्लाह मियां की गाय जो भी है, आई कनेडा टुनाइट, ओके आज ही कनेडा जा रहा हूं। तो इसका ख्याल रखना है कि आंसर जो है वो आपने मेक श्योर करना है। बात पता है क्या होता है, स्टार्ट में एक आंसर बताएंगे, बोलेंगे ओह एक्सक्यूज मी दे हैव चेंज द डेट जस्ट टुडे, फिर अगली डेट बताएंगे। तो आपने गुस्सा नहीं करना ही नहीं, बूट उतार के तो मारने लग जाए। आपने जो अगला आंसर बोलेंगे, और ये जो क्वेश्चन बुकलेट है ना आपके पास, अगर आप पेपर डिलीवर्ड आइल्स देते हैं, इसके ऊपर जो मर्जी करें, किसी ने चेक नहीं करना, काटे मारें, अंडरलाइन करें, आंसर लिखें, क्रॉस करके दोबारा लिखें, इसके ऊपर रेजर नहीं यूज करना, टाइम वेस्टर है बहुत बड़ा। आपने एक आंसर लिखा, आपको लगा ओए होए ये गलत हो गया, रेज करते जाएंगे, ऑडियो आगे बढ़ेगी। तो आपने ऑडियो के साथ आगे बढ़ना है। अगर ऑडियो क्वेश्चन नंबर 9 पे, आप भी 9 पे, तो आंसर आएगा, मिलेगा, लिखेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 पे ही फंस गए हैं और ऑडियो आगे चली गई, तो आपके अगले आंसर भी मिस हो गए। अगर खुदा ना खास्ता कोई आंसर मिस हो जाए, उसको छोड़ दें,
आखिरी 10 मिनट जब आपको मिलेंगे तब आप कोई तुक्का लगा के उसको कर लीजिएगा, वरना अगर वहीं पे डटे रहे, ऑडियो वापस नहीं आनी, ठीक है, और कुछ भी बोलने की भी जरूरत नहीं है कि ओ माय गॉड, कुछ भी ऐसा नहीं बोलना, ये व्हाटएवर इज गॉन, उसको छोड़ दें, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, राइट? ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9. Now, what about costs? Surfing is a pretty cheap holiday, really. The only cost is the hire of equipment. You can expect to pay a daily rate of about €30 for the hire of a wetsuit and board. But you can save about €40 if you hire by the week. That's not too bad. No. Okay, €30 per day, और for a week then you can save €40. तो आंसर क्या होगा? 30, और 30 लिखना है हमने नंबर में. क्वेश्चन नंबर 10. Also advisable to hire for warmth. अब जरा सुने, कोई और चीज वो कह रहा है ये भी किराए पे ले लें, और किस चीज के लिए, पर्पस क्या है? फॉर वार्मथ. अब जरा सोचें, वार्मथ के लिए कौन सी चीज है जो आप किराए पे लेंगे? कोई जैकेट हो सकती है, राइट, या कोई भी ब्लैंकेट हो सकता है, या कोई ऐसी चीज कि जिसको पहन के आपको गर्म फील होगा, राइट? सो लेट्स सी. Also advisable to hire. It's important to make sure you get good quality wetsuits. You'll all get too cold if you don't. And make sure you also get boots. They keep your feet warm, and it's easier to surf with them on too. Okay, well, Boots, they keep your feet warm, right? So boots, how do you spell boots? BOOTS, boots. Okay.